बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हमारी आज की वीडियो बीबीए बैंकिंग एंड इंश्योरेंस पे। डियर स्टूडेंट्स, इस डिग्री प्रोग्राम को बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के नाम से भी ऑफ़र किया जाता है। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ को मीन्स बीबीआई के नाम से भी ऑफ़र कर रही हैं और बाज़ यूनिवर्सिटीज़ को बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के नाम से ऑफ़र कर रही हैं और बाज़ यूनिवर्सिटी जौन सी हैं वो बीएस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के नाम से इस डिग्री प्रोग्राम को ऑफ़र कर रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस डिग्री का दौरानिया, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इसका मेरिट, और उसके बाद हम इसके फ़ी पैकेजेस पे बात करेंगे। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे बीबीए बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का एम्प्लॉयमेंट एरिया, मीन्स वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें ये डिग्री कंप्लीट कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं, और लास्ट में हम बात करेंगे इसके सैलरी पैकेजेस पर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, अगर आप बीएस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में एडमिशन लेते हैं तो आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है। इंटरमीडिएट आपने किसी भी डिसिप्लिन में किया हो, आपने चाहे एफएससी प्री मेडिकल किया है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग है, आईसीएस है, आईकॉम है, डीकॉम है, एफए है, एफएआईटी है, ए लेवल है या इसके इक्वल आपकी तालीम है, तो आप बीएस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल हैं। और अगर हम इसके दौरानिया की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, बीएस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस 4 साल डिग्री प्रोग्राम है। इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया जो है वो 6 माह है, मीन्स 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर क्लियर होते हैं। इसी तरह आपके 4 साल में 8 सेमेस्टर क्लियर हो जाएंगे। और अगर हम इसके मेरिट की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ का जौन सा मेरिट होता है वो स्टूडेंट की एंट्री को मद्देनज़र रखते हुए होता है। अगर स्टूडेंट ज़्यादा तादाद के अंदर इन हो रहे हैं और उनका स्कोर अच्छा है तो ऑब्वियसली मेरिट उसका ज़्यादा होगा। अगर स्टूडेंट तादाद में कम है और स्टूडेंट का जो नंबर है वो थोड़े हैं तो उसका मेरिट जौन सा है वो कम होगा। और इसी तरह अगर आप प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके मिनिमम 50% नंबर होना ज़रूरी है। आपके 50% नंबर होंगे तो आप बीएस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया। किसी भी डिग्री प्रोग्राम में इन होने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स देखते हैं कि वो कौन कौन सा एरिया आ जाएगा जिसमें इसके बाद जॉब्स ऑफर होंगी। अगर हम बीएस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात करें तो उसमें सबसे पहले तो आ जाती है इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती हैं, उनमें जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स आ जाते हैं जिनमें जॉब्स ऑफर होती हैं। प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल इंडस्ट्रीज़ में जॉब्स ऑफर होती हैं। नेशनल बैंक्स जॉब्स ऑफर करते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर होती हैं। बिजनेस कंसल्टेंसीज हैं और उसके बाद इंडस्ट्रियल हाउसेज आ जाते हैं जिनमें जॉब्स ऑफर होती हैं। बजट प्लानिंग डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर होती हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं जिनमें जॉब्स ऑफर होती हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब्स ऑफर होती हैं और उसके बाद फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी जॉब्स ऑफर होती हैं। ये वो एरिया आ जाता है जिसमें बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की डिग्री कंप्लीट कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। अब हम बात करते हैं किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं, आपका डेजिग्नेशन उसमें क्या क्या हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आप इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, आपके डेजिग्नेशन में फाइनेंस एक्सपर्ट आ जाता है, रिस्क मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, इक्विटी मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, सेल मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप बीइंग अकाउंटेंट अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं, आप कैशियर के तौर पर काम कर सकते हैं, लोन ऑफिसर के तौर पर काम कर सकते हैं, और आप किसी कॉलेज में बीइंग लेक्चरर अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की वीडियो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के बारे में थी जिसमें हमने इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका दौरानिया, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इसका मेरिट, एम्प्लॉयमेंट एरिया और उसके बाद जॉब टाइप। नेक्स्ट हम उसके अगर सैलरी पैकेज की बात करें तो सैलरी पैकेज में पब्लिक सेक्टर में जो सैलरी पैकेज होगा वो आपके बेसिक पे स्केल पर होगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में मूव करते हो तो प्राइवेट सेक्टर में आपका जो सैलरी पैकेज है वो आपके एक्सपीरियंस, आपकी हार्ड वर्किंग, आपका नॉलेज, इन 3-4 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपका जो पैकेज है वो बनेगा। अगर मैं मिनिमम की बात करूं 30,000 और मैक्सिमम की बात करूं वक्त के साथ साथ 1 लाख प्लस तक मतलब कि आप अर्निंग कर सकते हैं। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, जैसे जैसे आपका तजुर्बा बढ़ता जाएगा, आपका नॉलेज उनसे इन्हेंस होता जाएगा, उसी कदर आपका जो सैलरी पैकेज है वो बढ़ता जाएगा। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी जौन सी हैं इस डिग्री प्रोग्राम को ऑफर कर रही हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।